अस्सलाम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉरेन अफेयर्स आर्टिकल जो कि हम डिस्कस कर रहे थे पहले। वी वर डिस्कसिंग द आर्टिकल विच इज़ द ब्रोकन इकोनॉमिक ऑर्डर। हमने इसको आधा पार्ट डिस्कस किया था, इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसमें वी डिस्कस्ड इंट्रोडक्शन, talked about the economic dissatisfaction and more voter realignment। क्या रीजंस थी, ड्राइवर्स ऑफ डिससेटिस्फेक्शन अपने देखे थे। इकोनॉमिक डिससेटिस्फेक्शन क्रिटिक की थी ऑथर ने, जो राइटर हैं उसने, किसके ऊपर? ट्रम्प की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर। वो 3 पॉइंट्स हमने पहले इसके ऊपर बात की थी। देन वी मूव ऑन टू दी क्रिटिक ऑफ बाइडन इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जिसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ की बात की है ऑथर ने। नेक्स्ट इज़, आगे जो ऑथर हैं उन्होंने बात की है कि द नीड फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज। इसी आर्टिकल के अंदर द इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर उन्होंने चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या ज़रूरत है कि ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आनी चाहिए, क्या चेंज आना चाहिए। बियॉन्ड इंक्रीमेंटलिज्म, ठीक है, नाइदर बाइडन्स इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स नॉट ट्रम्प्स प्रोटेक्शनिज्म। बेसिकली ये दोनों की पॉलिसीज़ का वो जिक्र कर रहे हैं जो इन्होंने पहले क्रिटिक की है ना, उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि कैन सॉल्व द अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती इन दोनों की पॉलिसीज़, जो कि उन्होंने क्रिटिक करके बताया। उसको बेसिकली स्टांस ले रही हैं वो आगे ना। कॉल्स फॉर अ न्यू विजन प्रायोरिटाइजिंग पब्लिक वेलफेयर एंड एनवायरमेंटल, वो ये कहती हैं बेसिकली ऑथर, इसको हाईलाइट करती हैं कि कॉल्स करती हैं कि क्या होना चाहिए, एक न्यू विजन होना चाहिए जिसके अंदर वेल बीइंग एंड द एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी शुड हैव अ सर्टेन इम्पॉर्टेंस, और उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज मिशन ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? इंडस्ट्रियल पॉलिसी एडवोकेट्स फॉर अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट अलाइंड विद द सोशल एंड एनवायरमेंटल गोल्स, के साथ कोई पब्लिक इन्वेस्टमेंट के गोल्स होने चाहिए, नॉट जस्ट सेक्टोरल नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर पब्लिक वेलफेयर होनी चाहिए। ठीक है, पब्लिक वेलफेयर, कंसिडरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, these are the things which are important for the transformative change। ये ऑथर का आर्ग्यूमेंट देखें, आपने याद रखना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि हम क्या पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, क्या आइडिया है, क्या कौन ऑथर का नाम है, सब कुछ आपको जहन में रख के इसको सीखना है, चीज़ों को समझना है, और उसको ही आपने आगे कोट करना है। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, किसकी? ब्रोकन इकोनॉमिक ऑर्डर। ये हमारा आर्टिकल फॉरेन अफेयर्स का आर्टिकल है, समझ आई है? इसी तरीके से आपने इसको लेके चलना है, आपने इसकी एक एक थीम रखना है। थीम तो आपने लाजमी याद रखना है, ये उसके मज़ीद उसकी पॉइंट्स हैं। आपने इसके ऊपर कोई ऐसे नहीं लिखना, आपने सिर्फ समझना है कि आपने एक आर्टिकल पढ़ा है जिसका नाम है ब्रोकन इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, उसमें ऑथर ने ये चीज़ें बताई थी और वो आप कोट कर सकते हैं। सिंपल इज़ दैट, मैंने आपको बहुत सिंपल रख के बताया। इसी से रेलेवेंट हम अपने आर्ग्यूमेंट, आर्ट ऑफ आर्गूमेंटेशन के सेशन में भी डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से आपको लेके चलनी होती हैं चीज़ें। आर्ट ऑफ आर्गूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। आगे क्या आ रहा है? ग्लोबल इम्प्लीकेशंस एंड मल्टीलेटरलिज्म के क्या इसके इम्पैक्ट्स हैं। रिस्क ऑफ यूएस रिट्रीट, अब देखें ये इम्प्लीकेशंस हैं आपके तकरीबन पेपर्स के अंदर, या वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशंस एंड व्हाट विल बी द रिपरकशंस ऑफ अ सर्टेन एक्टिविटी, इंसिडेंट ऑफ और इवेंट। उसको आपको बनाने आने चाहिए, उसके इम्प्लीकेशंस बनाने आनी चाहिए कि इफ़ अ वॉर ब्रेक्स आउट इन यूएस, बिटवीन यूएस एंड चाइना, तो व्हाट विल बी द रिपरकशंस ऑन द साउथ एशिया या इन द रीजन या द ग्लोब, क्या होंगे उसके इकोनॉमिक फॉल आउट्स, क्या होंगे उसके पॉलिटिकल फॉल आउट्स, क्या होंगे। इस तरीके से ना यू शुड नो कि क्या हो सकता है, किस तरीके से क्रिटिकल एनालिसिस आपको करना आना चाहिए। ये सब कुछ ही आपकी अपनी कैपेबिलिटी है, आपने यहाँ से पढ़ लेना है, लेकिन आपको खुद से आइडिया होना चाहिए। ग्लोबल आर्म्स रेस बढ़ रही है, या बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो जेनेरिक होती हैं, लेकिन आप इनको कस्टमाइज्ड करके अपने अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर ऐड करना है। फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऑथर ने क्या बात की है कि ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या हैं इस इकोनॉमिक डिससेटिस्फेक्शन की, ब्रोकन इकोनॉमिक सिस्टम की, जो यूएस की फ्लॉड पॉलिसीज़ हैं दोनों प्रेसिडेंट्स की, उनकी वजह से क्या हो रहा है। अब देखें, अब पढ़ें। यूएस विड्रॉल फ्रॉम द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस could destabilize इंटरनेशनल कॉपरेशन, पहला पॉइंट ये आपने याद रखना है।
on climate, trade and development, weakening of the US and EU global roles creates a vacuum for the new actors. अब देखें, आपको ये बात पता है होनी चाहिए कि US was the super power and is a new क्या कहते हैं sustainable super power कह सकते हैं, लेकिन there are other players as well. There are other players जो कि ब्रिक्स के अंदर हैं, जो कि ओवरऑल चैलेंज कर रहे हैं यूएस की हेजेमनी को. ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ गए हैं. तो अब पॉइंट इज के आर्टिकल कहाँ का है? यूएस का. फॉरेन अफेयर्स मैगजीन यूएस का है. पर्सपेक्टिव किसका होगा? यूएस का होगा. ये चीज़ें सोच के आपने आर्टिकल को पढ़ना है, उसका एनालाइज करना है और उसको कोट करना है. ये फिर से मैं बात बता रहा हूँ. अब यहाँ पे ऑथर क्या बता रही हैं कि यूएस इस सारी पॉलिसीज की वजह से मसला क्या होगा? इंटरनेशनल कोऑपरेशन मुतासिर होगी. ठीक है, मल्टीलेटरलिज्म की पॉलिसी है वो ख़त्म हो जाएगी. और क्या होगा? एक न्यू एक्टर्स आएंगे. वैक्यूम आएगा. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है. पहला पॉइंट इज के वीकनिंग ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ग्लोबल गवर्नेंस कम होगी इंस्टीट्यूशंस का. थर्ड पॉइंट है यहाँ पे. पहला आपने यूएस रिट्रीट की जगह आप इसको ये वाली बात कर लें. नेक्स्ट इज राइज ऑफ ब्रिक्स एंड न्यू अलायंसेस. अच्छा, राइज ऑफ ब्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हो रही है करंट मल्टीपोलर एरा. ये बात समझ आ रही है? वर्ल्ड ब्रिक्स में क्या क्या आता है? जो आपको सिंपल है, ब्रिक्स में आ गया ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका. समझ आई? अच्छा, ब्रिक ब्लॉक बन रहा है, एक न्यू अलायंसेस बनते जा रहे हैं. वर्ल्ड एक न्यू पावर की तरफ मूव करती आ रही है. न्यू शिफ्ट आ रहा है ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर. ब्रिक्स ब्लॉक इज गेनिंग इन्फ्लुएंस, रिप्रेजेंटिंग अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन पोटेंशियल फॉर अ न्यू ट्रेड रिलेशनशिप. अब देखें, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ग्लोबल ट्रेड का जो लेवल है, देखें पहले एक आपको G7 का पता होना चाहिए, कंट्रीज का जो वेस्टर्न ब्लॉक है. समझ आई? एंड देन देयर इज अ ब्रिक्स ब्लॉक जो कि ग्लोबल नॉर्थ. इसको इस तरह देखें, ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ. वर्ल्ड इज डोमिनेटेड बाय ग्लोबल नॉर्थ. ठीक है, वर्ल्ड हैज़ बीन डोमिनेटेड बाय ग्लोबल नॉर्थ, जिसमें यूएस एंड अदर EU ईस्टर्न यूरोपियन पावर्स हैं. लेकिन नाउ द फोकस इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स ग्लोबल साउथ. कैसे? क्यों? क्योंकि देयर आर राइजिंग पावर्स लाइक चाइना, रशिया, इंडिया भी राइज हो रहा है. तो ये सारी जो कंट्रीज हैं, ये दे आर पोजिंग अ थ्रेट टू दिस G7 डोमिनेटेड वर्ल्ड, जो कि ग्लोबल नॉर्थ की डोमिनेंस है. अब वो ये कह रहे हैं, देखें आपने ग्लोबल उसके पर्सपेक्टिव से देखना है, यूएस के पर्सपेक्टिव से, कि एक तो ग्लोबल इंटरनेशनल कोऑपरेशन ख़त्म होगी, सारी चीज़ों की वजह से होती जा रही है. एक न्यू अलायंसेस बनते जा रहे हैं, मल्टी लिटरलिज्म की पॉलिसी ख़त्म हो रही जा रही है, रीजनलिज्म आ रहा है. देखिए, ये सारी पॉलिसीज़ हैं, ये आपने ये समझना है. ये आपको सारों को अगर आप इंटर रिलेट करेंगे चीज़ें, फिर आपको सही समझ आएंगी. एंड थर्ड पॉइंट इज़ रिफॉर्मिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. अब देखा जा रहा है दुनिया के अंदर के देयर इज़ अ लैक ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, देयर इज़ अ लैक ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस. ठीक है, ग्लोबल गवर्नेंस institutions are failing. ठीक है, proposals reforms like a Bridgetown initiative to make global finance more accessible for green project call for updated review. वो ये कह रही है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वैसे ही रिडेंडेंट होते जा रहे हैं. दे आर बिकमिंग इररेलेवेंट. समझ आ रही है? दे आर बिकमिंग इररेलेवेंट. आपने देखा है यूएस ईरान के केस में, इसराइल ईरान, इसराइल पैलेस्टीन, पाकिस्तान इंडिया, उसमें तो चलो फिर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन ने कोई रोल नहीं प्ले किया. तो ये कह रही है कि इधर एक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. ये जो वीटो पावर है, इसका इशू है सबसे ज़्यादा. ये सारी चीज़ें आपने लिंक करके लेके चलनी है, तभी आपको बात सही से समझ आएगी. मूविंग नेक्स्ट, द ऑथर एक्सप्लेन लेसन्स एंड रिकमेंडेशंस के क्या होंगे, क्या हैं और क्या रिकमेंडेशंस हैं. इम्प्लीकेशंस इससे इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट हम आगे चलते हैं आपके किसके ऊपर? लेसन्स एंड रिकमेंडेशंस. एम्बिशन एंड लीडरशिप नीडेड. देखें, फॉरेन अफेयर्स के जो आर्टिकल्स होते हैं ना,
गिव्स पॉलिसी डायरेक्शंस, ये बात समझ आइए, गिव पॉलिसी डायरेक्शंस, वो बताते हैं कि क्या होना चाहिए, रिकमेंडेशन देते हैं, किसको, ये है रिकमेंडेशन देते हैं पॉलिसी मेकर्स को, ये होते हैं एकेडमिया। ये आपको ना पहले फिनोमेना समझ आना चाहिए कि देयर इज अ पॉलिसी ग्रुप, ठीक है, पॉलिसी मेकर्स को कौन ओरिएंट करता है, एकेडमिया, यूएस के अंदर ये चीज होती है। दे गिव पॉलिसी डायरेक्शंस, दे usually compare things and give policy directions to the state level people कि आपको ये करना चाहिए और वो करना चाहिए वगैरह। इट ऑल मैटर्स के कौन पावर में है वो ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन एक प्रेशर होता है एकेडमिया का। अच्छा, क्या है लेसन्स एंड रिकमेंडेशंस, एम्बिशन एंड लीडरशिप नीडेड, क्या है, लीडर्स मस्ट रिजेक्ट द फॉल्स डाइकोटोमी बिटवीन प्रोस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, कि ये जो एक डाइकोटमी है दोनों चीज़ों के दरमियान के प्रोस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी नहीं अचीव हो सकती एक साथ, ऐसा नहीं है। ये अभी हमने जो ओवरऑल लेक्चर्स डिस्कस करते हैं क्लाइमेट लेक्चर्स के अंदर मैं ज़्यादातर एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज़ें, इसको कहते हैं कुज़नेट कर्व, ठीक है, कुज़नेट कर्व, आपने इसको पढ़ना है। कुज़नेट कर्व का मतलब ये है सिंपल, देयर इज़ अ डायलेमा बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, कि इफ़ यू आर मूविंग टूवर्ड्स डेवलपमेंट देन यू शुड कंप्रोमाइज ऑन द एनवायरनमेंट पार्ट, ठीक है, अगर आप डेवलपमेंट करेंगे तो एनवायरनमेंट मुतासर होगा। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कंट्रीज, पीपल, पॉलिसी मेकर्स शुड नीड टू फोकस ऑन बोथ ऑफ देम, मतलब देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो ये इसी तरीके से इन्होंने ये चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिसीज शुड प्रिवेंट इनइक्वालिटी एट द सोर्स, नॉट जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूट आफ्टर द फैक्ट, मतलब इनइक्वालिटी को कम करने की ज़रूरत है। कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट सेक्टर एंड लेबर यूनियंस इज एसेंशियल फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ, ऑब्वियसली वो तो कहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर्स, और देखिए ना मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा यूएस पर्सपेक्टिव से चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं इसके अंदर, तो आपने वो चीज़ लाजमी कंसीडरेशन के अंदर रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज एंड मिड इंस्टेबिलिटी के अंदर अपॉर्चुनिटीज बताइए। द करंट मूवमेंट इज सीन एज अ चांस टू रिटायर द फेल्ड मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल को ख़त्म किया जाए, एक सस्टेनेबल मॉडल लेके आया जाए, जो हमने इन्होंने पहले भी बताया और हमने वो चीज़ डिस्कस की है। सक्सेस डिपेंड्स ऑन बोल्ड विजन, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाइसेंस एंड कन्विंसिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द शेयर्ड बेनिफिट्स, ये बात समझ आ रही है। अच्छा, अब लास्ट में क्या करते हैं, कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, जो आपको पता होना चाहिए। आपको क्यों पता होना चाहिए, देखिए ना पॉइंट इज़ कि क्यों पता होना चाहिए, पता इसलिए होनी चाहिए कि मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि थीम ऑफ आर्टिकल लाजमी याद रखना है, नेम एंड इट्स आइडिया, ऑथर याद रहे ना रहे, लेकिन दिस इज मस्ट, ताकि व्हेन यू आर कोटिंग दैट पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट, कि आप अपने आर्ग्यूमेंट में व्हेन यू आर सब्सटेंशिएटिंग योर आर्ग्यूमेंट विद द रेलेवेंट आइडिया, विद द रेलेवेंट फैक्ट्स, बाय जस्ट मेंशनिंग दीज आइडियाज जो हमने पढ़े हैं, यू नीड टू मेंशन दैट थीम ऑफ द आर्टिकल, यू नीड टू मेंशन नेम, कि आपने ये पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव या अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल रिटन इन द फॉरेन अफेयर्स मैगजीन नेम द ब्रोकन इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है, द ब्रोकन इकोनॉमिक ऑर्डर। ऑथर मेंशन्ड कि फलाना फलाना रिस्क है, ऑथर मेंशन्ड क्या कि भाई क्या है, वर्ल्ड इज एट द क्रॉस रोड्स, ठीक है, वर्ल्ड इज एट द रिस्क ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड प्रोटेक्शनिज्म आर हाई, बट सो आर द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, जो उन्होंने बताया कि एक सस्टेनेबल ऑर्डर होना चाहिए एंड देयर शुड बी अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द resources and there must be a balance between the prosperity and sustainability. So these are the facts you need to remember. This is included in the theme of that article कि overall that whole essay जिसको आप कहते हैं, ये article is highlighting the very fact of the unstable economic order of the globe, in which US policies are being criticized by the author, the policies of the Trump and the policies of predecessor of the Trump is who is Biden। तो उसके अंदर उन्होंने बेसिकली ये सारा किया जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं। ओनली आगे देखें, ओनली बाय एम्ब्रेसिंग अ बोल्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक विजन, जिस पे उन्होंने फोकस किया है बोथ डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली,
कैन लीडर्स एड्रेस द फेलियर्स ऑफ द करंट ऑर्डर एंड बिल्डर्स, मतलब ये सिंपल आपने ये थीम याद रखना है। मैंने फिर से बताया है कि there is a risk of growing protectionism, trade war, world economic crossroads, transformative change की ज़रूरत है। ठीक है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक विजन होनी चाहिए। जो इन्होंने सारी बातें की हैं आपने वो बातें लाजमी याद रखनी है, और फिर आपने यू कैन मेंशन दैम इन योर आर्ग्यूमेंट्स, इन योर ओवरऑल, जहाँ भी आप इसको मेंशन करें, इन योर एसे, इन योर क्वेश्चंस, इन योर डिस्कशंस, आपकी मर्जी होती है। तो ये था एक हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो कि मार्च अप्रैल 2025 के मैगजीन में आया था। द ऑथर नेम इज़ मरियाना गैजेटो। ठीक है, दैट्स ऑल। आपने बस ये लाजमी थीम समझ के रखनी है, पॉइंट्स याद रखने हैं, और देन यू आर गुड टू गो। सो थैंक यू सो मच।